दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपके रिश्ते, आपकी खुशियां, सब कुछ सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है और वो है आपकी सोच, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक मजदूर जो दिन भर पत्थर तोड़ता था, वही इंसान कुछ ही सालों में करोड़ों की कंपनी का मालिक बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल दिया। जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकेथ हमें यही सिखाती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। हमारी सोच ही हमारी असली पूंजी है और अगर वो सोच को बदल दिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और स्वागत है आपका एक ऐसी किताब की अद्भुत यात्रा में जो छोटी सी है लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों को बताती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच बनाती है हमारा चरित्र, स्वास्थ्य, किस्मत और आखिरकार हमारी दुनिया। तो चलिए दिल से सुनते हैं और दिमाग से समझते हैं एज अ मैन थिंकेथ बुक का सार। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य की सोच एक बीज की तरह होती है और उसका जीवन उस बीज का फल। मतलब ये कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी पूरी जिंदगी बनती है। हर विचार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो एक बीज है और हर बीज किसी न किसी दिन फल जरूर देगा। अच्छा या बुरा वो बीज पर निर्भर करता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक इंसान के पास दो बीज थे, एक गुलाब का और एक बबूल का। उसने दोनों को एक साथ जमीन में बो दिया। समय बीता, दोनों को सूरज मिला, पानी मिला, हवा मिली और कुछ ही समय में दोनों उग गए। एक ने खूबसूरत गुलाब दिए और दूसरे ने कांटों भरी झाड़ियां। किसान को वही मिला जो उसने बोया था। अब सोचिए, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही जमीन है और हमारी सोच है वो बीज जो हम हर रोज इसमें बोते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन में डर, शक, गुस्सा, जलन और हीन भावना जैसे विचार बोते हैं तो जिंदगी में तनाव, असफलता और दुख की झाड़ियां ही उगेंगी। लेकिन अगर आप अपने मन में विश्वास, प्रेम, उत्साह और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो सफलता, शांति और सुख की फसल लहलहाएगी। और यही इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश है। सोचो अच्छा ताकि जिंदगी भी अच्छी हो सके। तो अगली बार जब कोई विचार अपने मन में आने दें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या मैं गुलाब बो रहा हूं या बबूल? क्योंकि वही बीज एक दिन मेरी जिंदगी में उगेगा। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है, ये तो बचपन से ही ऐसा है, गुस्सैल है, डरपोक है या फिर बहुत ही समझदार है? लेकिन क्या ये सब वाकई जन्म से तय होता है? जेम्स एलन साफ कहते हैं, A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts। यानी इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका चरित्र, उसका स्वभाव बनता है। आइए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक पिता अपने गुस्सैल बेटे को हर रोज डांटने से तंग आ गया था। तो उसने बेटे से कहा, हर बार जब भी तुम किसी पर चिल्लाओ या गाली दो तो इस लकड़ी की दीवार में एक कील ठोंक देना। बेटे ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में पूरी दीवार कीलों से भर गई। अब पापा ने बोला, अब हर बार जब भी तुम गुस्से पर काबू पाओगे तो इसमें से एक कील को निकाल सकते हो। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गई, लेकिन दीवार में गहरे निशान रह गए। जेम्स एलन यही बताते हैं, हमारे हर विचार से एक आदत बनती है, हर आदत से हमारा चरित्र बनता है और वही चरित्र बनता है हमारी पहचान। अगर कोई आपसे कहे, मुझे तो गुस्सा आता ही है या मुझसे तो ये नहीं होगा, तो वो सोच अपनी सीमा खुद तय कर रही है। जब तक आप सोचते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं, मैं बदलाव ला सकता हूँ, मैं शांत रह सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, तो वो सोच आपके अंदर एक नई दिशा जगा देगी। तो याद रखिए, आपका चरित्र कोई लिखी हुई किताब नहीं है, वह हर रोज आपके विचारों से बन रही कहानी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस कहानी को प्रेरणादायक बनाते हैं या अफसोस भरी। आपने सुना होगा, टेंशन ही आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी सोच भी बीमारी का कारण बन सकती है? जेम्स एलन इस बात को बहुत ही सीधी और सच्ची भाषा में कहते हैं, द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। यानी
हमारा शरीर हमारे मन का सेवक है। हम जैसा सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे शरीर पर असर डालता है। अगर आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों, चिंता और डर से भरा है तो शरीर भी उसी तनाव और थकावट में डूबने लगता है। और अगर मन शांति, प्रेम और सकारात्मकता से भरा हो तो शरीर में भी एक अजीब सी ऊर्जा, ताजगी बनी रहती है। एक महिला हर रोज सोचती थी कि उसे बहुत गंभीर बीमारी है। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसकी सोच उसे धीरे धीरे थका रही थी, अंदर से कमजोर कर रही थी। और वो जब सिर्फ सोच ही रही थी तो उसके शरीर में ये सच बनने लगा, क्योंकि उसकी बीमारी असली नहीं थी, वो सिर्फ सोच के बीच से उगी हुई एक कल्पना थी। जेम्स एलन कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड हैप्पी माइंड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। यानी अगर मन शांत और सकारात्मक है तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। चिकित्सा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी जरूरी है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ दवाइयों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर मन साफ नहीं है तो दवाइयां भी कम असर करेंगी। जेम्स एलन कहते हैं, स्वास्थ्य सिर्फ अस्पताल से नहीं, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से भी आता है। तो अगली बार से जब भी आप बीमार महसूस करें तो अपने शरीर से पहले अपने मन की जांच कीजिए। क्या आप अंदर से डर, गुस्से या चिंता से घिरे हुए हैं? अगर हाँ, तो हीलिंग वहीं से शुरू करनी होगी, क्योंकि जहां सोच स्वस्थ होती है वही जीवन भी स्वस्थ होता है। आप कौन बनेंगे, कहां पहुंचेंगे, आपकी क्या मंजिल होगी, ये कोई सितारे, भाग्य या तारे तय नहीं करते, बल्कि आपकी सोच तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। जेम्स एलन इस किताब में बहुत ही गहराई से लिखते हैं, अ मैन ओनली बिगिंस टू बी अ मैन when he ceases to whine and revile and begins to search for the hidden justice which regulates his life। मतलब जब इंसान दूसरों को दोष देना बंद करता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। हर महान इंसान की शुरुआत एक विचार से हुई थी, एक सोच से। भगत सिंह, कलाम साहब, गांधी जी, सचिन तेंदुलकर, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के अंदर एक विचार था, मुझे कुछ बड़ा करना है, और फिर वही विचार बन गया उनका रास्ता और फिर उनकी मंजिल। दोस्तों, आप आज जहां हो वहां आपको आपकी सोच ने पहुंचाया है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं या कहीं ऐसी जगह है जहां आप खुश नहीं हैं, तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपकी पिछली सोचों ने ही आपको यहाँ लाकर खड़ा किया है। क्योंकि जेम्स एलन कहते हैं, यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रॉट यू, You will be tomorrow where thoughts take you। एक साधारण परिवार का लड़का जो कभी स्कूल की फीस नहीं भर सकता था, जिसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही अंग्रेजी बोलनी आती थी, लेकिन उसका सपना था कि मैं मिसाइल बनाऊंगा, मैं देश को नई ऊंचाइयां दूंगा। वो लड़का था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके पास न पैसा था न पावर, लेकिन उनकी सोच शक्तिशाली थी। उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे थे, बल्कि उस सोच को हर दिन अपने काम, आदत और विश्वास से सींचा था, और वही सोच उन्हें राष्ट्रपति भवन तक ले आई। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सोच हर रोज आपसे कहती है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपकी ये सोच आपको आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि आपको पीछे खींचेगी। जेम्स एलन साफ कहते हैं, The he who cherishes a beautiful vision, a lofty ideal in his heart, will one day realize it। यानी जो इंसान अपने दिल में सुंदर सपने और ऊंचे विचार रखता है, वो एक दिन उन्हें जरूर सच करता है। इसीलिए सोच को मजबूत बनाओ और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन उठें और कहें, मुझे मंजिल पानी है और मैं पाऊंगा, मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा क्योंकि मैं इसके लायक हूँ, मैं मेहनत करूंगा और रुकूंगा नहीं, तो ये विचार सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके कर्म, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा में बदल जाएंगे। जेम्स एलन इस किताब में एक बात बहुत गहराई से कहते हैं कि इंसान या तो विक्टिम की सोच रखता है, जो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है और हालात को कोसता है, या फिर वो बनता है क्रिएटर, जो कहता है, हाँ हालात कठिन हैं, लेकिन मैं बदल सकता हूँ। तो अगली बार से जब भी आप खुद से कहें, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसे बदलिए और कहिए, मेरे पास सोच है
और वो सोच से ही मंजिल बनती है, क्योंकि सोच सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाती, बल्कि वो ख्वाबों तक पहुंचने का रास्ता भी खुद बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी हालात ही खराब हैं, मेरे हालात मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। अगर मेरी परिस्थिति अच्छी होती तो मैं भी कुछ कर दिखाता। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में परिस्थितियां हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं? जेम्स एलन बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, सर्कमस्टांसेस डजंट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ। मतलब हालात इंसान को बनाते नहीं हैं, बल्कि उसके असली चरित्र को उजागर करते हैं। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग हैं, दोनों के पास पैसे नहीं हैं, दोनों की नौकरी चली गई है और दोनों अकेले हैं। लेकिन एक कहता है अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं दूसरा कहता है अब मेरे पास कुछ नया करने का मौका है। फर्क सिर्फ परिस्थिति का नहीं है, फर्क है सोच का। एक बार की बात है, दो कैदी एक ही जेल में थे। दोनों की कोठरी में एक खिड़की थी। एक कैदी हर दिन उस खिड़की से बाहर देखता और कहता बस दीवारें हैं, कैद हूं, जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है। वहीं दूसरा कैदी उसी खिड़की से बाहर देखता और कहता आसमान कितना नीला है, वो पंछी उड़ रहे हैं और एक दिन मैं भी आजाद हो जाऊंगा। दुनिया एक ही थी, लेकिन नजरिया अलग था। जेम्स एलन यही बात कहते हैं, हमारे हालात वही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे सरकार, माता पिता, स्कूल, बॉस, समाज। लेकिन एलन कहते हैं अ मैन इज मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ। इंसान खुद को बनाता है या खुद को मिटाता है अपने विचारों से। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी जिंदगी में बार बार मुश्किलें लाता है, आपका रास्ता रोकता है, आपके सपनों को छोटा बताता है, तो क्या आप हार मान लोगे या सोच को बदलकर हालात को बदल दोगे? जेम्स एलन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे, तो पहले खुद को अपने मन में ऊंचा उठाइए। जो इंसान अपनी सोच को महान बना लेता है, दुनिया खुद उसकी राह बन जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति यानी कमजोरी, लेकिन एलन मानते हैं कामनेस इज पावर। जब तूफान आता है तो जो पेड़ सबसे लचीला होता है वही बचता है। बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपकी सोच स्थिर, लचीली और मजबूत है तो आप भी कभी टूटेंगे नहीं। तो अगली बार से जब भी जिंदगी कठिन लगे, जब हालात आपके खिलाफ हों, तो खुद से पूछिए क्या मैं परिस्थिति का शिकार बनूंगा या अपनी सोच से उस परिस्थिति का मालिक बनूंगा? क्योंकि याद रखिए, बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी सोच को बदलना आपके हाथ में है। और जब सोच बदलती है तो हालात खुद ब खुद झुक जाते हैं। कल्पना कीजिए आपका मन एक बगीचा है। अब सवाल ये है कि आप वहां पर सुंदर फूलों के बीज बो रहे हैं या कांटों और जहरीले पौधों के। जेम्स एलन कहते हैं अ मैन्स माइंड मे बी लाइकन टू अ गार्डन, यानी एक इंसान का मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार उसमें अपने आप उग जाएगी। यही तो होता है हमारी सोच में। जब हम उसे जानबूझकर साफ, सकारात्मक और शक्तिशाली नहीं बनाते हैं, तो उसमें डर, नफरत, ईर्ष्या, चिंता और भ्रम जैसे नकारात्मक विचार अपने आप ही उगने लगते हैं। अब सवाल है कि मन के बगीचे को कैसे संभालें। जैसे कि एक माली हर रोज बगीचे की सफाई करता है, वैसे ही हमें भी हर रोज अपने मन की सफाई करनी चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं हर दिन अपने मन में झांको और देखो कि कौन से विचार वहां पर घर बना रहे हैं। हर सुबह जागते ही अपने दिन की दिशा को सेट करें। आज मैं सिर्फ अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा और अच्छा करूंगा। रात को सोने से पहले सोचो कि सफाई करें। क्या आज मैंने किसी के लिए कुछ गलत सोचा है? क्या मैं डर या चिंता में डूबा रहा हूँ? चलो आज से ही इसे माफ कर देता हूँ। हर रोज सेल्फ टॉक और एफर्मेशन से अपने विचारों को सींचें। मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। गांव में एक बूढ़े बाबा थे। हर दिन वो अपने छोटे से बगीचे में जाकर कुछ न कुछ काम करते थे। कभी जमीन को साफ करते, कभी सूखे पौधों को हटाते और हर सीजन में नए फूलों के बीज बोते।
एक दिन किसी ने उनसे पूछा, बाबा ये छोटी सी जमीन पे इतना समय क्यों लगाते हो? बाबा मुस्कुराए, बेटा ये मेरा मन है, मैं इसे जैसा देखना चाहता हूँ वैसा ही बनाता हूँ, और अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसमें कांटे ही कांटे उगेंगे। दोस्तों, वैसा ही हमारा मन भी है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसमें गलत सोचें, डर और गलत मान्यताएं घर कर लेंगी। लेकिन अगर हम हर रोज इसे थोड़ा सा समय देंगे तो यह हमें जीवन में खुशियां, सफलता और आत्म शांति देगा। तो अगली बार से जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो रुकिए, सोचिए और उसे उसी समय निकाल दीजिए, जैसे कोई माली झाड़ियों को निकाल देता है। क्योंकि आपका मन वो जमीन है जहां आपकी जिंदगी की फसल तैयार हो रही है। आप जो आज हैं वो आपके कल के विचारों का नतीजा है, और आप जो कल बनेंगे वो आपकी आज की सोच तय करेगी। मतलब साफ है, सोच बदलो, तकदीर अपने आप बदल जाएगी। जेम्स एलन ने यही बात कहा है, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जेम्स एलन की इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा सिद्धांत यही है, आपकी सोच ही आपके भाग्य की रचनाकार है। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके व्यवहार में आता है, और वही आपकी आदतें, आपका व्यक्तित्व और आखिरकार आपकी तकदीर बन जाता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक चुंबक है। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपका चुंबक वैसे ही परिस्थितियों को खींचेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास अनगिनत अवसर हैं, मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ब्रह्मांड भी आपकी उसी सोच के अनुरूप चीजें आपको भेजना शुरू कर देगा। सोचिए, एक लड़का जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पेपर बेचता था, वही बच्चा अपनी सोच की ताकत से एक दिन भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गया। क्या उनके पास कोई स्पेशल सुविधा थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज थी, अनब्रेकेबल थिंकिंग, पॉजिटिव एंड विजनरी थॉट पैटर्न्स एंड फेथ इन हिज ड्रीम्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने खुद कहा था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। और सपना देखने की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी सोच से। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके शब्दों को जन्म देती है, और आपके शब्दों के अकॉर्डिंग ही आप कार्य करते हैं, जो धीरे धीरे आपकी आदतें बन जाती हैं। आपकी आदतें आपका चरित्र निर्माण करती हैं, और वहीं से आपकी तकदीर बनती है। तो अगर शुरुआत ही सोच से होती है तो इसे समझ लीजिए कि आपकी हर तकदीर की चाबी आपकी सोच के पास है। अपनी सोच को जानने के लिए खुद से ये कुछ सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने विचारों को जानता हूँ या बस बहे जा रहा हूँ? क्या मैं वो सोच रहा हूँ जो मुझे मजबूत बनाता है या वो जो मुझे कमजोर बनाता है? क्या मेरी सोच मेरी मंजिल के लायक है? अगर नहीं तो वक्त है इसे बदलने का। अपने आप से कुछ अफर्मेशंस बोलिए, मेरी सोच मेरी तकदीर है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही बनता हूँ, हर दिन मैं अपनी सोच से भाग्य को गढ़ रहा हूँ, मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। अगली बार जब भी आप ये कहें कि मेरी किस्मत खराब है तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच भी खराब है? क्योंकि जो बीज आप अपने मन में डालते हैं वो ही कल आपके जीवन में पेड़ बनकर उगते हैं। तो सोच को बदलिए, तकदीर अपने आप बदल जाएगी। जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकeth हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कोई बाहर से थोपे गए हालातों का नाम नहीं है, ये है अंदर से बनाई गई यात्रा, जो आपके विचारों से शुरू होकर आपकी तकदीर तक पहुंचती है। सोच को बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमारी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बनती है, हमारी सोच से। हम जो आज सोचते हैं वही कल हमारा जीवन बनता है। तो अब सवाल ये है, आप अपनी सोच से क्या गढ़ना चाहते हैं? एक साधारण जिंदगी या एक ऐसी तकदीर जो मिसाल बन जाए? तो अब आप जब भी जिंदगी में कुछ बदलना चाहो तो सबसे पहले अपनी सोच के बीज को बदलो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है। जेम्स एलन की ये छोटी सी किताब हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं अपनी सोच के जरिए, और अगर सोच को बदल लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी कौन सी सोच बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ, और इस कीमती ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब अगर आप सोच की असली ताकत को आकर्षण के नियम के जरिए समझना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए मेरी अगली वीडियो के लिए, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द सीक्रेट की समरी के साथ। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी सोच से हेल्थ, वेल्थ, लव और सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में जिंदगी बदलने वाली सीक्रेट आपका इंतजार कर रही है। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपकी तकदीर भी। थैंक यू।